हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव का धार्मिक आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? 24, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध तो कुशीग्राम में, कुशीनगर, कुशीनरा या कुशीनगर में। अगर महावीर कह देगा तो पावापुरी में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में, और बुद्ध के कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ऑप्शन ड। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तीसरा में हो जाएगा आपका, तीसरा में हो जाएगा अशोक। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक, ऑप्शन बी। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए, ऑप्शन बी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? यांत्रिक। महावीर का होगा यांत्रिक, वहीं कह देगा गौतम बुद्ध के तो शाक्य कुल में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, महावीर की माता का नाम कौन थी? महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता का नाम था त्रिशला, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र, ऑप्शन डॉग। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार में किया गया? किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? पाली, ऑप्शन सी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु हुई पावापुरी में, और गौतम बुद्ध कहा जाएगा तो कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 15, जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? जैनियों के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव, ऑप्शन डॉग। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, बोध गया स्थित है? बिहार में, ऑप्शन सी। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का। सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया, बिहार में, ऑप्शन नंबर डॉग, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 23, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिला और शूद्र पर, ऑप्शन डॉग। बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक है? घोड़ा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में, ऑप्शन सी।
सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन, ऑप्शन सी। महावीर का मूल नाम था वर्धमान, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन बी। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य सोलंकियों ने, ऑप्शन सी। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 32, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? 24वां डॉग। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा, ऑप्शन सी। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा या किसने नारा दिया था? महावीर स्वामी, ऑप्शन ए। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डॉग महावीर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम जगह है, वैशाली में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, जो वैशाली में है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में कहेगा तो कनिष्क के शासनकाल में कहाँ की गई थी? तो 38 को जैसी कुंडलमल कश्मीर। इसका ट्रिक होता है रा बै पाकू, रावे पैकू। रा से होगा पहला हो जाएगा राजगिरी में, दूसरा बै से वैशाली, तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्र, चौथा होगा कुंडग्राम कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तीसरा उत्तर रावे पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? 41 का हो जाएगा अहिंसा, दोनों में अहिंसा समान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? राजगिरी में। पहला हुआ राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडग्राम कश्मीर। ठीक है, राबे पाक। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। स्तंभ 1 में जन्म, बुद्ध के जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में 1 के 3। ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार, पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम प्रवचन दिए थे सारनाथ में। निधन हुआ था कुशीनगर। 1 के 3, बी के 2, सी के 1 और डी के 4, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व, ऑप्शन सी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। थोड़ा समय दे रहे हैं कि आप अपना से आंसर लगा लीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद जमाली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस
जिस धर्म की महिमा है वह है, तो जैन धर्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। सही है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से रिलेटिव नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दोनों सही है लेकिन आर एक व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। तो चैत्य जो था बौद्धों के पूजा स्थल को कहते थे, जबकि विहार निवास स्थान था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। समेध शिखर, ऑप्शन सी। 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था। महाकश्यप, ऑप्शन ए। 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 54, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। एक, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्प को हीन निम्न माना। तो इसमें आपका सही हो जाएगा सी, 1, 2, 3 सभी सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन एवं निम्न माना है। तीनों सही हैं, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। सातवतों ने, ऑप्शन ए। 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए हैं, कूट से ज्ञात करें। तो पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा हुआ वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डॉग। राजगिरी, वैशाली, कुंडलवन कश्मीर और पाटलिपुत्र राबे पाक। 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। किसी को नहीं किए थे, ऑप्शन डॉग। 59, सयादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था तब विक्रमशिला, ऑप्शन ए। विक्रमशिला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। सांची में, ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन बी। 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। स्थूलभद्र, ऑप्शन ए। 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। नालंदा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र में। इसका अध्यक्ष कहेगा कौन थे, तो स्थलभद्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। वल्लभी, गुजरात। पूछ देगा इनका अध्यक्ष के कौन थे। क्षमा श्रवण। 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। तो प्राकृतिक और अर्धमगधी, ऑप्शन बी। 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। कौन समकालीन नहीं था।
तो गौतम बुद्ध और प्रसेनजित जो थे बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिए थे, तो तीनों तो हो गए, ये समकालीन थे, ये थे और ये भी थे। कौन नहीं थे? तो मिलिंद। तो इनमें आंसर हो जाएगा, कौन समकालीन नहीं थे? तो मिलिंद, ऑप्शन सी। 70 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चट्टे की पुत्री थी, ये तो गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। तो सही है 2 और 3, 2 और 3 यानी कि सी ऑप्शन सही है। 71 प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोचित का अवसर होता था, ऑप्शन बी। 71 के बी। क्वेश्चन नंबर 72 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र। अध्यक्ष वाला ट्रिक कहेगा तो होता है, पहला के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। दूसरा के कहेगा आयोजन के तो साबाकामी। तीसरा कहेगा मोगली पुत्र तीस। चौथा के वसुमित्र। ये अध्यक्ष थे 4 गो। अगला क्वेश्चन 73 कथन ए जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, कारण ये भी सही है। दोनों सही है और कथन और कारण एक दूसरे से रिलेटिव करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 73 के ए। क्वेश्चन नंबर 74 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन और सूत के विषय वस्तु को। धर्म चक्र परिवर्तन सूत यानी इसका मतलब होगा सूत पीटक के विषय वस्तु को, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 75 मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नागसेन, ऑप्शन ए। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता था? तो अवलोकितेश्वर पद्मा पड़ी हो जाएगा। अवलोकितेश्वर को कहेगा और किस नाम से जाना जाता था? पद्मा पड़ी, ऑप्शन सी। 77 बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो दोनों देवी देवताओं के पूजा के लिए अंतर थे। एक तो देवी देवता को मानते थे, एक नहीं मानते थे, इसलिए देवी देवताओं के पूजा के लेके दोनों में अंतर था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 69 जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर में कब विभाजित हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए। यहीं बोल देगा कि बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान कब विभाजित हुआ, किसके शासनकाल में? तो इसमें होता है कनिष्क। 80 सुमिलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस। चौथा कहेगा तो वसुमित्र। इसका ट्रिक बना लीजिए, मौसमो आपको याद रहेगा। महाकश्यप, साबाकामी, मोगलीपुत्र तीस और वसुमित्र, ये सब जो सभा आयोजन हुआ था उसका अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर 81 निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? पुनर्जन्म में कौन कौन से धर्म विश्वास करते थे? तो हिंदू भी करते थे, बौद्ध भी करते थे, जैन भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 82
बौद्ध संगीतों के 4 आयोजकों का सही क्रम है, तो इसका होता है अ का अक, अ का अक। ये शासन काल का ट्रिक है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क बौद्ध संगीतों के 4 आयोजक का सही क्रम है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, अ का अक। इनके शासनकाल में 4 बौद्ध के आयोजन हुआ था। ऑप्शन डॉग। 83 निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो शुद्ध पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है, कौन नहीं है? तो जातक। ऑप्शन ए। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। ऑप्शन ए। सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 85 महावीर का नाम और अर्थ। केवलिन से क्या होता था? पूर्ण ज्ञान। जिन मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। नहीं, चारों सम्मिलित है तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए। 86 महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो पावापुरी, यहीं इनका मृत्यु हो गया था, पावापुरी में, जिसको पावा भी बोला जाता है। क्वेश्चन 87 महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन। ऑप्शन सी। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। ऑप्शन ए। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं? भद्रबाहु। ऑप्शन ए। 90 परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व कहेगा तो हेमचंद्र। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 91 किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भगवती सूत्र। अब बौद्ध में कह देगा कि किस बौद्ध रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो उसमें होता है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध कह देगा तब होगा, और जैन कहेगा तो भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 92 जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तब ब्रह्मचार्य। ऑप्शन डॉग। 93 जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं? जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुफा मंदिर, ये तीनों सही है। आबू राजस्थान दिलवाड़ा मंदिर, ये भी सही है। रणकपुर यानी कि जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, ये भी उदाहरण है। श्रवण बेगेला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली का मंदिर, यानी कि सभी उदाहरण है 1 2 3 4। 94 जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म का अंतिम संरक्षण दिया गया था गुजरात के चालुक्य वंश द्वारा। यहीं बोल देगा कि बौद्ध धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें बौद्ध में हो जाता है बंगाल के पाल। क्वेश्चन नंबर 95 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सुशोधन बुद्ध के पिता थे। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी यानी कि बी माता। यशोधरा बुद्ध की पत्नी। 1 2 3 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन 96 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चना कौन था? तो बुद्ध का सारथी। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम था। अलार का नाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। निरंजना तो निरंजना नदी के जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की यानी ज्ञान प्राप्त की है। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन 97 कौन सुमिलित नहीं है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा सुमिलित नहीं है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे, सही है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्य थी।
सुजाता, कठिन तपस्या के उपरांत बुध को भोजन कराने वाली कन्या। अचुंद, पावा का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुध की मृत्यु हो गई थी। ये भी सही है। राहुल, बुध का चचेरा भाई, यही गलत है। राहुल बुध के चचेरा भाई नहीं था, राहुल बुध के पुत्र था। पुत्र, राहुल बुध का पुत्र था, इसमें ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा बुध किस क्षत्रिय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। महावीर कह दिया गया था ज्ञातनिक। कौन सुमिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99, कौन सुमिलित नहीं है? गौतम, बुध का गोत्र का नाम, सही है। सिद्धार्थ, बुध के बचपन का नाम था, सही है। बुध संबोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम पड़ा, ये भी सही है। यानी कि इनमें पूछ रहा है कौन सुमिलित नहीं है, तो इसमें सब सुमिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 100। इसमें भी सुमिलित करना है। महाभिनिष्कर्मण, तो गृह त्याग गए थे उसको बोला गया महाभिनिष्कर्मण। संबोधि, जो ज्ञान प्राप्त किए थे उसको बोला गया। धर्म चक्र परिवर्तन, जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे, ये भी सही है। अब महापरिनिर्वाण, इसको मृत्यु की घटना की कहा गया, जो कि कुशीनगर में हुआ था, यानी सब सही है। तो ए का 1, 2 के 2, बी के 2, सी के 3, डी के 4, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 101, बुध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसमें आप ट्रिक से याद कर लीजिए, या ऐसा क्वेश्चन आप कैसा अंश बनवाइए जो आपको याद करने में आसान हो। तो इसमें आपको देखिए, पहले देखे बूढ़ा, बूढ़ा के बाद रोगी, लाश और सन्यासी, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको याद करना है। बूढ़ा, बूढ़ा जब आदमी हो जाता है उनको सन्यासी होना पड़ता है। सन्यासी जब हो जाएगा तो हो जाएगा रोगी, और रोगी जब हो जाएगा तो लाश के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, क्वेश्चन रिलेट करके आप इसको याद कीजिए, ऑप्शन ए। 102, बुध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुध सर्वाधिक उपदेश दिए थे सरस्वती में, प्रथम दिए सारनाथ। सारनाथ अंतिम बार कह देगा तो कुशीनगर में, अंतिम बार कुशीनगर में, वहीं इनका मृत्यु हो गया। 102, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा गया के रचनाकार कौन है? बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के। क्वेश्चन 104, महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र, ऑप्शन ए। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद, ऑप्शन बी। 106, बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय, ऑप्शन डॉग। क्वेश्चन नंबर 107, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? कनिष्क, ऑप्शन सी। 108, योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे? योगाचार्य या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो मैत्रेयनाथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 109, मिलान कीजिए। ब्रज प्राणी क्या थे? तो इंद्र देवता के तुल्य थे। पद्मापणि अवलोकितेश्वर, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाली, बुद्धि को प्रखर करने वाला मंजूश्री। अमिताभ स्वर्ग का देवता। ए का 1, बी के 2, सी के 3, डी के 4, ऑप्शन ए। 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो दक्षिण से रिलेट के दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रहता है आदमी काला, काला आदमी कैसे देखता है? हीन के भावना से, तो हीनयान, ऑप्शन ए। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, ऑप्शन ए। 111 में बोल रहा है कि भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ, तो इसमें हो जाएगा उत्तर की ओर महायान, दक्षिण की ओर हीनयान। 111 की बी। बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य, ऑप्शन ए। 113, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म
बुद्ध धर्म और संघ, ये था, ये था, ये था, कौन नहीं था? तो ये था। तो इसमें बोला है कौन नहीं है, तो ऑप्शन डी। 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तब बंगाल के पाल। जैन धर्म कहेगा तो गुजरात के चालुक्य। ऑप्शन नहीं 114 के। 115 का मिलान कीजिए, 115 का मिलान कीजिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान कीजिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक, नालंदा के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम। उदंतपुरी कहेगा तो गोपाल, जो पाल वंश के थे। विक्रमशिला के धर्मपाल। वल्लभी के भट्टाक्ष, मैत्रेय वंश के। नालंदा विश्वविद्यालय के कहेगा कि किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी, 1193 ईस्वी में। 116, अनेकतावाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन धर्म का। ऑप्शन बी। महान धार्मिक घटना महामस्तिभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली। बाहुबली की मूर्ति कहेगा तो कर्नाटक में है। 118, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं पर परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर थे, तो यह सही गलत हो गया। वे 23वें तीर्थंकर थे, ये भी गलत हो गया। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधार माना गया, ये सही है। ये सही है। अगला क्वेश्चन 119। 119 देखिए, वह आलतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? तो जन्म के बारे में था, जातक में। ऑप्शन डॉग। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण है, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। अगला क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, बिहार। बोध गया जो निरंजना नदी पर स्थित है, जो बिहार में है। 122, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। ऑप्शन बी। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो इसमें हो जाएगा ताप और भोग की अति का परिहार, ये तो दोनों में समान नहीं था। वेद प्रमाण के प्रति अनास था, ये दोनों में समान था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी दोनों में समानता था। तो हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन बी। 124 लास्ट क्वेश्चन, 124 लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विद्य डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान, ये सही है। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, यह भी सही है। बुद्ध का अपने अनुयायियों के स्मरण करना कि वो सभी धरती से उत्पन्न हुए हैं, यही गलती है। वो कभी नहीं बोले थे कि सभी अनुयायी धरती से उत्पन्न हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा ए और बी सही, तो ऑप्शन डॉग। लास्ट क्वेश्चन। वीडियो लास्ट से तक देखने के लिए धन्यवाद। और आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल। तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ के आइए, उसके बाद सेट लगाइए, नहीं तो मेरा वीडियो देखते रहिए। ठीक है।